दोस्तों पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप हैं, आप सभी को साथ में आज मिलवाने जा रहा हूं। पुनः एक बार वही शख्स हैं, वही बात होगी एकदम ऐसे विषय पे जो राजनीतिक पटल से उठकर आई है, और ये बताएंगे चंद्रभान जी, फिशरमैन चंद्रभान जी कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूं कि आपका सोच, आपकी जो उम्दा सोच है, वो सोच है कि पूरी दुनिया फिशरमैन है। जी हाँ, पूरी दुनिया के लोग जो है मछली से उत्सर्जित हैं, उत्पत्ति हुई है, इसलिए सब लोग फिशरमैन हैं। तो पुनः एक बार स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। तो हम उसी विषय पे आएंगे कि इतनी बड़ी आबादी होकर भी आपका कहना है कि हम सबसे गरीब क्यों हैं। सबसे पहले सर बताएं आप कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपका शोध क्या है, ये कैसे बना, कब बना, और आप इसको लेके चिंतित हैं तो इसका निदान क्या है, पहले बताएं इसकी उत्पत्ति। देखिए, ये जो है 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ। अच्छा। और इसको जो है कि कुछ लोग जो है कि 24 को भी मनाते हैं। हमने सुना था कि आप 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, जब रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था, तो श्रीमान जी ने उसी दिन उत्तर प्रदेश का बर्थडे मनाया, खूब बड़ा सा केक काटा अपने दोस्तों के साथ, अपने तमाम साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, और उत्तर प्रदेश जन्म दिवस मनाया गया, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। तो 24 जनवरी जो है आमतौर पे इसको प्रदेश सरकार या अन्य जो संस्थाएं हैं मनाती हैं। जी जी जी, वो लोग मनाते हैं, लेकिन रियल में इसका जो है कि जन्म जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अभी देखिए, हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश का जन्मदिन मनाया, पूरा बैनर लगाकर, लोगो लगाकर, लोगों को केक खिलाया, लड्डू खिलाया, समोसा खिलाया, बहुत भारी संख्या में लोगों ने आया। हम लोग सबसे पहले गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस मनाने के बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जन्मदिन मनाया। और जो उत्तर प्रदेश का जन्मदिन मनाया, हमने सोचा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं पैदा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का भी जन्मदिन होना चाहिए। अगर है तो भाई, जहां हम जिस राज्य में हैं उस राज्य का तो जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में तमाम राज्यों का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है, छुट्टी होता है तमाम से, लेकिन उत्तर प्रदेश का कभी ऐसा नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में लोग और दूसरे राजनीतिक पार्टियां या सरकारें, जो पहली सरकारें, पिछली सरकारें, आने वाली सरकारें, वर्तमान सरकार, ये क्या सोच नहीं रही है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश को कोई भी सरकार नहीं सोच रही है, और क्यों नहीं सोच रही है इसके पीछे कारण है। खाली राज कर रहे हैं लोग क्या? हाँ, देखिए, राज किसके ऊपर करता है? गरीब आदमी के ऊपर ही तो राजा राज करेगा। अगर अमीर हो जाएंगे तो कैसे राज करेगा? वो राज नहीं करेगा। अब देखिए, होता क्या है, ये लोग गरीब बना के रखे हैं क्या? जी जी, ये लोग गरीब बना के, जैसे अभी मैंने बताया 26 जनवरी 19 में का आईना दिखा रहा हूँ, जब से आजाद हुआ तब से आज तक एक मैं आईना दिखा रहा हूँ आपको। जैसे 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ, तब से लेकर के आज तक मेरे बाप दादा भी दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए गए, आज के नौजवान भाई भी दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। क्या मेरा अधिकार यही है? दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे रोजी रोजगार कमाने वाले लोग आते नहीं हैं, यहाँ से सिर्फ लोग बाहर जाते हैं, ये सत्य है, ये सत्य। ठीक, अब ये देखिए, लोग जाते हैं, और जब जो भी हमारी सरकार हुई है, जितनी भी सरकारें हुई है, अब आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन की मांग किया। अच्छा, ट्रेन की मांग किया कि गोरखपुर से, केंद्र सरकार से ट्रेन मांगी गई कि गोरखपुर से एक ट्रेन और दिल्ली के लिए चाहिए। अच्छा। एक ट्रेन बॉम्बे के लिए चाहिए, एक ट्रेन पंजाब के लिए चाहिए, एक ट्रेन बंगलौर के, यानी तमाम विकसित प्रदेशों के लिए, हर शहरों के लिए ट्रेन दे दो, हम यहाँ से भर भर के लोगों को भेज दें। अच्छा, अब जो कि ट्रेन की मांग किया, अब जब ट्रेन की मांग की है तो क्या हुआ, 70 की सीट होती है अक्सर, आप देखेंगे ट्रेनों में 70 की डब्बे में 70 की सीट होती है, लेकिन 70 की जगह पर 250, 300 लोग उसमें बैठ करके सफर करते हैं। 12 घंटा, 14 घंटा, 36 घंटा, 72 घंटा लोग जो है खड़े होकर के बंगलौर तक लोग सफर करते हैं। पैर फूल करके इतना इतना मोटा हो जाता है उनका। जब ट्रेन से उतर के अपने स्थान के लिए जाते हैं तो स्थानीय लोग उसको भैये और बिहारी से नवाजे जाते हैं। लेकिन भैया और बिहारी कहना कोई बुरी बात नहीं है, बड़े गर्व की बात है, मैं भैया और बिहारी हूँ, बड़े गर्व की बात है, लेकिन गिरी हुई दृश्य देखना ये सबसे बुरी बात है। वो गाली बन गया है, एक प्रकार गाली बन गया। तो कहने का मतलब, मेरा ट्रेन का अधिकार नहीं है, दूसरे राज्य के भांति मेरे राज्य में रोजगार मुहैया हो, यह मेरा मूल अधिकार है। अब आइए, उत्तर प्रदेश जो है विश्व का, तो यहाँ पे तो सरकार जो वर्तमान वाली है कहती है कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया है। तो अगर रोजगार दिया तो ट्रेन खाली जाना चाहिए,
हाँ, जाना नहीं चाहिए ट्रेन। अगर रोजगार दिए हैं तो ट्रेन में नीचे ऊपर बैठ करके खाली नहीं जाना चाहिए, ट्रेन खाली जाना चाहिए। ज्यादा ट्रेन बढ़ा दिया लोग, इसलिए जो है हो सकता है कुछ कम हो जाए, लेकिन ऐसा कम होता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है, जितनी आप ट्रेन चलाइए उतने में ही सब में यही हाल है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी यहाँ हर आदमी त्रस्त है, तो दूसरे राज्य में जाएगा कमाने के लिए। इसका निदान क्या है? इसका निदान ये है कि हमारे राज्य में दूसरे राज्य के भांति हमारे राज्य में रोजगार मुहैया हो, ये निदान है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम बाहर जो बात कर रहे थे आपसे, हिमाचल राज्य का आपने नाम सुना है? हिमाचल राज्य 4 संसद वाला राज्य है, ओनली फॉर केवल 4 संसद वाला राज्य है। और 4 संसद वाला राज्य आप देखेंगे, पूरे भारत वर्ष के हर कोने के लोग हिमाचल में मिलेंगे अपनी रोजी रोटी करते हुए जी। और बड़े खुशहाल से कर रहे हैं, वहां कोई दबाव भी नहीं है। तो जब 4 संसद वाला हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है, क्या मेरा 80 संसद वाला राज्य 1% लोगों को रोजगार दे पाया? आप जरा सोच कर बता दीजिए, कोई भी आ जाए मेरे सामने और इसको दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं 1% लोगों को रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाया। तो जब 1% लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाया तो उत्तर प्रदेश कहां विकास की गति पर है? कहीं विकास की गति पर नहीं है। ये केवल कहने की बात। दूसरा चीज आइए, हम केंद्र सरकार को भी कहते हैं, आपके माध्यम से केंद्र सरकार को मैं संदेश देना चाहता हूं जी। जैसे उत्तर प्रदेश विश्व का, पूरी दुनिया का आबादी के तौर पर सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया का आबादी के तौर पर सबसे बड़ा राज्य है जी। जब दुनिया का सबसे बड़ा, कितनी आबादी है? नहीं, इसका हम नहीं पता, लेकिन आप नेट को सर्च करेंगे तो उसको वो मेरे पास लिखा हुआ 25 करोड़। हाँ, तो विश्व का, पूरी दुनिया का जब सबसे बड़ा राज्य है, तो ये मेरा कहने का मतलब है, केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं या निवेदन करता हूं या उनको संदेश देता हूं, सारी बातों में एक ही बात, कि जब दुनिया का सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, तो दुनिया का सबसे धनी नहीं तो कम से कम भारत का तो सबसे धनी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये मेरा हक और अधिकार है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आबादी से धनाढ्य नहीं हो पाएगा और जमीनों से धनाढ्य नहीं हो पाएगा, उस पर विकास कार्य करने होंगे। विकास इस पर यहाँ पर रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा, और रोजगार मुहैया तब होगा जब यहाँ तमाम कंपनियां आएगी। और कंपनियां आती क्यों नहीं है? क्यों नहीं आती हैं? ये भी जानने की बात है। हमने गया था हिमाचल राज्य में, अच्छा, वहां एक बद्दी जिला है, बहुत पहाड़ी के ऊपर, और चंडीगढ़ जब आता है तो बड़ी गाड़ियों से माल उतरता है चंडीगढ़ में, अच्छा, फिर वहां से छोटी गाड़ी से फिर ऊपर जाता है, अच्छा, फिर माल बन करके नीचे आता है, तब उसके बाद ट्रेनों के द्वारा या बड़ी गाड़ी से द्वारा सप्लाई होता है। अब कंपनी वहां क्यों लगाई, फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहाँ अदर राज्य के भांति 8.5% टैक्स एक्स्ट्रा है। जैसे मान लीजिए यहाँ का एक गरीब आदमी एक साइकिल खरीदता है, चलिए अब बात चर्चा जारी रखेंगे हम लोग, आप लोग बने रहिएगा। अभी आप लोगों को और डिटेल में बातें बताते हैं, जय जयकार जारी रहेगी। जी हाँ, तो पुनः एक बार हम लोग जय जयकार हेतु तैयार हैं और बात जो क्रमशः चल रही थी उसी पर चलेगी। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पेज के साथ। तो आप थ्रेसर जो है वही साइकिल वाली, जी जी जी, जैसे हमने कहा कि यहाँ एक उत्तर प्रदेश में जब एक गरीब आदमी जब 2 पैसा उसके पास होता है तो साइकिल खरीदने के लिए सोचता है। अच्छा। जब वो साइकिल खरीदने के लिए सोचता है तो दूसरे राज्य के भांति उसको 300 से 400 रुपए महंगा मिलता है। अच्छा। और जब जो थोड़ा सा आगे जब बढ़ता है तो मोटरसाइकिल के बारे में सोचता है तो वो दूसरे राज्य के भांति वो 3 से 4 हजार रुपया एक्स्ट्रा पैसे देता है। इसी आधार पर जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेता है तो दूसरे राज्य के भांति लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया एक गाड़ी पीछे एक्स्ट्रा देता है। तो जब इतना देता है तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा? यह महंगा क्यों पड़ता है? ये महंगा इसलिए पड़ता है कि यहाँ जो है कि 8.5% अदर राज्य के भांति टैक्स एक्स्ट्रा है। और जब एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि होना क्या चाहिए, गरीब आदमी को सस्ते रेट पर सामान मिलना चाहिए, तब ना उसका विकास होगा। और गरीब आदमी को उल्टा जो है कि सभी राज्यों से महंगे रेट पर जब सामान मिलता है तो उसका विकास कभी संभव नहीं है। अभी जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, सरकार बड़ी प्रदेश की सरकार है, सरकार को चलाने के लिए टैक्स चाहिए, सरकार अपने टैक्स से कमाई करती है, जी। तो इसलिए टैक्स लेगी। आप कहेंगे कि टैक्स फ्री कर दो, हर चीज को टैक्स फ्री नहीं कर सकती। क्यों नहीं हो सकता है? आखिर दूसरा राज्य तो कर रहा है ना, छोटे राज्य हैं, छोटे राज्य वो कर रहे हैं क्योंकि वो छोटे राज्य का उसमें अपने कारोबार को बढ़ाया, लेकिन इन लोगों ने कारोबार को नहीं बढ़ाया। जब कारोबार को आप नहीं बढ़ाएंगे, कोई साइकिल की फैक्ट्री नहीं है, कोई मोटरसाइकिल की फैक्ट्री नहीं है, कोई कार की फैक्ट्री नहीं है, जब तमाम सारी चीज नहीं, और वो आएगी क्या? जब वही चीज उसको जो है 100 रुपए में तैयार होता है और वही चीज आपके यहाँ जब 8.5 रुपए में 108 में तैयार होगा, वो क्यों यहाँ खोलेगा? देखिए ऐसा है साहब,
हम लोग बाहर बैठकर चाहे जितना जिस विषय पे भी चाहे चर्चा कर लें, जी, लेकिन वह अगर जो लोग पद प्रतिष्ठा पे चले जाते हैं, जितने भी नेता, जितनी भी पार्टियां शासन सत्ता में गई हैं, जी, जी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वह पहले इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जी, जी। चर्चा करती हैं, लड़ाइयां लड़ती हैं, लेकिन जब उसी पद पर चली जाती हैं वही पार्टियां, वही आला कमान, जी, जी, तो वह लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है और वह लोग भी सत्ता की मलाई काटना कहिए या फिर उस सत्ता के जब कीचड़ में पैर फंसता है तब समझ में आता है कि अरे यार ये तो कांटों से लगा गड़ा हुआ ताज है हम पहने हैं जो, और इसे हम राज को बस किसी तरह चलाएंगे, बाकी जो सुधार करने की बात करते थे अब वो उधार रहेगा अगली बार के लिए। यह जो है चीजें होती है। आप क्यों नहीं आते हैं राजनीति में? देखिए राजनीति में आना एक अलग चीज होता है और राजनीतिक दल लोगों को अच्छी सोच देना वो एक अलग चीज होता है कि मेरे पटल पर आप काम करिए। अभी बहुत सारे लोग हैं, कौन सी पार्टी आएगी तो शासन सत्ता या गरीबी दूर हो जाएगी यहाँ की? देखिए पार्टी कोई भी आएगी गरीबी दूर नहीं कर पाएगी। कैसे होगी दूर? दूर इसलिए तब होगी जब उस सिस्टम को लाएंगे आप। जब कोई भी पार्टी आएगी उस सिस्टम, देखिए होता क्या है, आज आप देखेंगे बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, ठीक है, वो कोई जमीन पर रिसर्च करके नेता नहीं बना है। जब तक यहाँ पर जमीन का रिसर्च किया हुआ आदमी या उसके संदेशों को आप नहीं सुनेंगे तब तक देश का विकास होने वाला नहीं, क्योंकि वह जो घी पिया हुआ है उसको क्या पता लगेगा कि पानी कैसे पिया जाता है, लेकिन पानी पीने वाला जब घी मिलेगा, घी कैसे पिया जाता है वो बेहतर ढंग से बता सकता है। लेकिन जनता को तो वही लंबी लंबी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके जो लोग नेता चलते हैं, लंबा कुर्ता पहन के, रिबॉक का जूता पहन के, वही पसंद है। आम आदमी के विचारों से कोई मतलब नहीं है आम जनता को। नहीं, आम जनता से मतलब आज अभी जैसे मैंने सारी बातों आपको मैंने बताया, ट्रेन की बात बताया, रोजगार की बात बताया, आप किसी भी नेता मंत्री के मुंह से किसी को सुने होंगे कि जनता के बीच में जाकर ऐसी बात करना, उनके अधिकार को बताना? जागरूक करने वाली बात कैसे कर देंगे लोग? वो तो बस मूर्ख बनाने वाली बात करेंगे लोग। देखिए वो मूर्ख बनाने की प्रक्रिया ही सीखे हैं, क्योंकि वो नीचे गए ही नहीं है। अब किसी भी नेता मंत्री से मिल लीजिए, ट्रेन में जनरल डब्बे में सवारी किए हैं? एकदम किए हैं, तभी तो मुझे ज्ञान हुआ, तभी तो मेरे मन में आया कि लोग उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य क्यों जाते हैं। तब कहाँ से कहाँ तक की सवारी की? जैसे यहाँ से लेकर के गोरखपुर से दिल्ली तक। दिल्ली तक कैसे गए? खड़े होकर जनरल डब्बे में मैंने खड़ा, जनरल डब्बे में खड़े होकर दिल्ली गए? दिल्ली गए, पैर मेरा फूल करके इतना इतना मोटा हो गया। तब मेरे मन में सवाल आया कि उत्तर प्रदेश से लोग दूसरे राज्य क्यों जाते हैं। तब मैंने 7.5 साल अपने जीवन को लगा करके इस चीज को मैंने रिसर्च किया। अभी जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, जो कि इससे हानि भी हो सकती है लोगों का और लाभ भी हो सकता है। जैसे एक उत्तर प्रदेश का शराबी है, उत्तर प्रदेश का शराबी है, ठीक है, और जो पीता है पिएगा, मेरा जीजा फूफा मामा साला जो भी मेरा है, हम कितना भी समझाएंगे वो मानेगा नहीं, जो शराब पिएगा। अब जैसे एक शराबी है जो है 1 पौआ पर डे पीता है, तो महीने का कितना पिएगा? 7.5 बोतल। अच्छा, पूरा 7.5 बोतल वो शराब पिएगा। वही शराब दूसरे राज्य, मेरे पड़ोसी राज्य, हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, जो मेरा पड़ोसी राज्य है, ठीक है, आप इधर उत्तराखंड ले लीजिए, वही शराब 250 रुपए मिलता है और वही शराब यहाँ कितने का मिलता है? 650 का। मीन्स कि 400 रुपया एक बोतल पीछे एक्स्ट्रा जा रहा है। कितना बोतल शराब पिया हुआ? 7.5 बोतल। 7 चौक 28, 3000 रुपया प्रति माह एक शराबी के जेब से जा रहा है। क्या वह शराबी का यही अधिकार है? आप क्या चाहते हैं, उसको फ्री में शराब मिले? नहीं, फ्री में ना मिले, जो दूसरे राज्य में है उसी आधार पर हमको भी मिलना चाहिए, तब मेरा विकास होगा। तो 3000 रुपए जब उसके घर बचेगा तो क्या उसके लड़के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं? सब लोग शराब पीकर के सड़क पर गिरने वाले नहीं है। कहीं 1000 में या लाख में एक आदमी गिरने वाला है, बाकी सब पी करके सुरक्षित अपने घर में रहने वाले हैं, दिन भर कार्य करके अपने घर में रहने वाले हैं। तो ऐसा ये जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ जगह जगह आप देखेंगे केवल अन्याय हो रहा है, न्याय तो हो ही नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के साथ न्याय हो ही नहीं रहा, केवल अन्याय हो रहा है। अभी जैसे उन्होंने बताया 1 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का जो जन्म हुआ, उन्होंने क्या किया? टैक्स फ्री किया। जमीन तो पड़ी है, लेकिन इस जमीन पर जब कोई कारोबार हुआ तो क्या हुआ? वहां के स्थानीय लोगों को, जो लोग थे, कमरा बनाए, किराए पे दिए, उनका धन अर्निंग हुआ। जो लोग खाली घूमते थे, उनसे औरत से लेकर के बच्चे, जो लोग उस दायरे में थे, सब लोगों ने काम किया। वहां पर मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी फर्मों में औरतें जाती हैं, भीड़ में जाती हैं, 9 साढ़े 9 हजार रुपया तनख्वाह पा रही, घर में बैठे क्या करेंगे? 9,500 रुपये महीना भी ला रही है। शिक्षा से क्या लाभ हो सकता है? देखिए शिक्षा जो है
अभी अगर विकास किसी को चाहिए दुनिया में या हुआ है अच्छा। या होगा तो ओनली फॉर केवल शिक्षा से होगा, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। उसके सिवा एक ही रास्ता, आप कमाइए, खाइए, झाड़ू लगाइए, दिहाड़ी करिए, ये होगा। लेकिन जिसको विकास चाहिए उसको ज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा, और जब ज्ञान की तरफ जब जाना पड़ेगा तभी उसका विकास होगा, वरना दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं है किसी का कोई विकास करके दिखा सके। अब आरक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। जी जी जी। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं कि नहीं? एकदम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, संविधान दिया, जो मेरा अधिकार बनता है वो उन्होंने मुझे दिया। कि आप भी जैसे बड़े बड़े लोग जो जीते थे, अब क्या कहे, जो स्थिति जो थी वो आप भी जानते हैं पहले क्या थी, तो उसको जो है कि काट करके इन्होंने सभी को सामान्य अधिकार दिया। तो उन्होंने इस दम पर दिया, शिक्षा के दम पर दिया, वैसे और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर ये सरकार हमारी चाहती है, पूरे भारतवर्ष के लोग, शिक्षा फ्री में होना चाहिए कि नहीं? यहाँ देखिए शिक्षा जो होता है वो कुछ न करे, सिर्फ वाली देखिए बहकाने की बात। अभी देखिए, अभी आपको सरकार जो क्या करेगी, आप प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाइए, अच्छा, तो आपको क्या मिलता है? छात्रवृत्ति मिलता है। अच्छा। अगर आप 1 लाख रुपया नाम लिखाई लगा है तो 80,000 रुपया रिटर्न की गारंटी देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। अब उसमें क्या हुआ, जो बड़े लोग हैं जिसके पास लाख रुपए रहेगा वही तो नाम लिखाएगा, बाद में 80,000 रिटर्न मिलेगा। लेकिन गरीब आदमी का क्या होगा? वो नहीं होगा। सरकार अगर ये चाहती पूरे भारतवर्ष की गरीब लोगों का विकास अगर सरकार चाहती है, अच्छा, तो उसका ओनली फॉर केवल एक ही विकल्प है, उसके सिवा माई का लाल पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं है, उस विकल्प के सिवा कोई और विकल्प से लोगों को विकास कर सके। और वह विकल्प ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा दौलत है, मेरी अपनी दौलत है, तो मेरे दौलत का अधिकार किसका है? मेरे बेटे और बेटी का। ये कानून कहता है, ये सिस्टम कहता है। जब मेरे दौलत का टोटल अधिकार मेरे बेटी और बेटे का है, सेम उसी तरीके से स्कूल भी सरकार का, नौकरी भी सरकार का। सरकार अपने स्कूल की पहली प्राथमिकता दे। और उसे होगा क्या कि जब प्राइमरी स्कूल, जब सरकार के स्कूल में पढ़े लोगों की जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो उसे क्या होगा? बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। अब उसे क्या होगा? उनके बच्चे का भविष्य खराब न हो इसलिए वो स्कूल की निगरानी करेंगे। और जब वो स्कूल की निगरानी करेंगे तो क्या होगा? उनके माध्यम से तमाम गरीब बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा चीज, जिस दिन ऐसा हुआ तो एक डीएम के बच्चे की गर्मी लगेगी, एक मंत्री के बेटे की गर्मी लगेगी, सरकारी स्कूल पढ़ेगा। अगर एसी न चलने लग जाए उस स्कूलों में तो मुझे आप जो नहीं तो कहिएगा। यही एक विकल्प है। इस दिल्ली में सुधार तो रहे थे, जो है केजरीवाल सरकार के सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जेल चले गए। देखिए यही तो बात है। देखिए ये राज्य सरकार नहीं कर सकती, राज्य सरकार इसको नहीं कर सकती है। यह केंद्र सरकार, जब केंद्र से हो, क्योंकि राज्य सरकार करेगी, आज है कल चली जाएगी 5 साल के बाद, तो फिर अगली सरकार उस सिस्टम में लाएगी। लेकिन केंद्र में एक कानून बना के इसको पारित कर दिया जाए, जो भी कोई भी लोग हों सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। जी जी। प्राइवेट स्कूलों का क्या होगा? देखिए अभी क्या हुआ, जैसे अभी प्राइवेट स्कूल होता है व्यवसाय के लिए होता है, ठीक है, व्यवसाय के लिए होता है। और सरकारी स्कूल में सभी सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा लिया हुआ को ही प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा है। हाँ, अगर उनसे जब बचेगा पद, जैसे कुछ खाली रह गया, तब आप लीजिए प्राइवेट को। दूसरा चीज होता है कि एक जो है कि जो स्कूल है उसमें सभी बच्चे आएंगे नहीं, सभी बच्चे तो आएंगे नहीं। तो जो सरकार छात्रवृत्ति देती है बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, वो सरकार उसी स्कूल को लीज पर रख ले ले, अच्छा, किराए पे ले ले। जो सरकार के मानक पर उतरती है वो किराए पे ले ले, अच्छा, और उसमें बच्चों को पढ़ाए। यानी कि अनुबंधित कर ले, जिस तरह अनुबंधित बसें चलती हैं, जी जी जी, वैसे ही विद्यालयों को अनुबंधित करके चलवाए। और यही एक विकल्प है। इसके सिवा मेरा फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में माई का लाल कोई पैदा नहीं है इसके सिवा गरीब आदमी का विकास कर सके। आप लोगों ने सुना चंद्रभान जी को, फिशरमैन चंद्रभान जी को। इनकी सोच कैसी है, समाज के प्रति, राजनीति के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, इस बात पे आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या इनकी पहल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सरकार जिस ढर्रे पे चल रही है, जिस रवैया से सरकारें चला रही है, अपने आय को बढ़ा रही है, आम आदमी मर रहा है, घिस रहा है, पिट रहा है, तिल तिल करके तड़प रहा है, लेकिन उसकी चीख नहीं निकल रही है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं
समय पे शगुफा दे दिया जाता है, चुनाव आते हैं तो उसे कोई न कोई ऐसा मैनिफेस्टो सामने रख दिया जाता है जिससे वो लुभावने सपनों में खो जाता है। धर्म के कभी उन्माद पैदा कर दिए जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी तमाम तरह के लालच और तमाम तरह के लोभ से घेर लिया जाता है। तो क्या ये होना चाहिए या फिर जैसा कि चंद्रभान जी कह रहे हैं वो होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट्स की अपेक्षा और इंतजार रहेगा, जय जयकार जारी रहेगी। अभी और जानेंगे इनसे, इनका जीवन व्यक्तिगत जो था वो कैसा रहा, संघर्षों से किस तरह से पाला पड़ा, क्या करके आप यहाँ तक का सफर तय किए और आगे क्या योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद।